तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारा व्हाट इज एआई वाला टॉपिक हो गया है एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस टॉपिक। इस चैप्टर में हम रिवीजन करेंगे जो कुछ भी हमने पढ़ा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, एक मिनट We are close to 10 subscriber. If you want to learn AI, so subscribe us to become a part of our YouTube family. So make sure to subscribe to help us to complete our goal. Let's begin. सबसे पहली जो चीज़ हमने पढ़ी कि एआई क्या है। एआई के जो मीनिंग होते हैं उसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम कंप्यूटर को इस काबिल कर देते हैं कि वो इंसानों की तरह सोच और समझ सकता है। फिर जो टाइप्स ऑफ एआई के बारे में फिर हमने बात करी थी। एआई तीन टाइप्स की एआई होते हैं। एक होता है नैरो एआई, एक होता है जनरल एआई और एक होता है सुपर इंटेलिजेंट एआई। सबसे पहले हमने बात करी थी नैरो एआई के बारे में। नैरो एआई को हम एक और वर्ड में कहते हैं वीक एआई। ये ये एक ऐसा एआई है जो किसी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है और वो भी लिमिटेड रेंज में। और जो दूसरा टाइप हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी जनरल एआई। जनरल एआई इज लाइक अ स्मार्ट कंप्यूटर जो कि ह्यूमन की तरह काम करता है। जैसे हम लोग सोचते हैं, फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, तो वो भी न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करता है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और जो हमारी अंडरस्टैंड करता है हमारी बातों को या हमारे क्वेश्चंस को। फिर हमने बात करी थी सुपर इंटेलिजेंट एआई के बारे में। सुपर इंटेलिजेंट जो एआई है वो इंसानों से 2 कदम आगे है और ये अभी तक दुनिया में नहीं आया है। लेकिन अगर ये दुनिया में आएगा सुपर इंटेलिजेंट एआई, तो उससे हमारी सोसाइटी तरक्की की तरफ जा सकती है। और फिर हमने बात करी थी हाउ एआई एक्चुअली वर्क्स। इसमें सबसे पहले तो हमने इसको जो डिवाइड किया गया है 4 मेथड में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमने मेथड पढ़ा था मशीन लर्निंग, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था डीप लर्निंग और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और चौथे नंबर पर हमने पढ़ा था कंप्यूटर विजन। सबसे पहले हमने पढ़ा था मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग की मदद से हम कंप्यूटर को इस काबिल कर देते हैं कि वो हमारी तरह सोच और समझ सकता है। फिर हमने बात करी थी डीप लर्निंग के बारे में। डीप लर्निंग एक टाइप है मशीन लर्निंग की जिसमें यूज़ होता है स्पेशल कंप्यूटर मॉडल्स जिसको हम न्यूरल नेटवर्क्स भी कहते हैं, जो कि इंस्पायर्ड है हमारे ह्यूमन दिमाग से। और जो डीप लर्निंग है उसको लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। फिर हमारे पास जो तीसरी जो टाइप आती है, मेथड आता है, वो आता है एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर को इस काबिल कर देती है कि वो हमारी इंसानी ज़बान को समझ सकता है। फिर जो चौथी टाइप जो आती है वो आती है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन की मदद से कंप्यूटर को एक तरह से आंखें दे देता है जिससे वो हमारी जो पिक्चर्स हैं या वीडियोस हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर हमने बात करी थी एग्जाम्पल्स की। सबसे पहली जो चीज़ आती है इसमें आती है ऑटोनोमियस व्हीकल। ऑटोनोमियस व्हीकल की सबसे अच्छी एग्जाम्पल है टेस्ला, जो कि जिसमें पाया जाता है ऑटो पायलट मोड और वो नेविगेट करती है रोडों को और एक्सीडेंट से हमें बचाती है और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करती है विदाउट ह्यूमन इनपुट। फिर दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है फाइनेंस की। एआई डिटेक्ट कर लेता है फ्रॉड्स को और हमारी वो इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं उसको मैनेज कर रहा होता है। और ये हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको एनालाइज करता है टू स्पॉट एक्टिविटी अनयूजुअल एक्टिविटी एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। फिर जो चीज़ आती है उसमें आती है कस्टमर सर्विस। बहुत सारी वेबसाइट या बहुत सारी कंपनीज में चैट बॉट्स होते हैं जो क्या है 24 घंटे काम करते हैं विदाउट ब्रेक के। अब उनको वो इसलिए होते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए होते हैं या कोई आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर अब जो हमारे पास हमने पढ़ा था इंटरटेनमेंट के बारे में। इंटरटेनमेंट जैसे नेटफ्लिक्स, अब वो क्या करता है, जैसे अब आपको एक फिल्म देखना है, आपको बहुत अच्छी लगती है फिल्म, आप उसको देखते हो, अगर उसकी जैसी कोई और फिल्म आएगी तो वो आपको सजेस्ट करेगा, आपको रिकमेंड करेगा कि ये भी उस तरह की फिल्म है। ठीक है। उसके बाद अब हमने पढ़ा था उसके बाद हमने पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ एआई के बारे में। सबसे पहली जो चीज़ आती है एडवांटेजेस में, उसमें आती है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एआई जो करता है टास्क परफॉर्म जल्दी और बिल्कुल सही तरीके से, जो कि ह्यूमन नहीं कर सकते।
फिर दूसरी चीज जो इसमें आती है वो आती है पर्सनलाइजेशन। एआई हमें बेटर चॉइस देता है और हमारी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी अंडरस्टैंड करता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को। फिर हमारे पास जो तीसरी चीज आ जाती है दो डेटा एनालिसिस। एआई हमारे डेटा को एनालाइज करता है, हमारी अमाउंट्स ऑफ डेटा को एनालाइज करता है या कोई और डेटा जो तो उसको एनालाइज करता है और इसको पैटर्न वाइज आइडेंटिफाई करता है जो कि एक ह्यूमन नहीं कर सकता। फिर जो चीज़ आती है उसमें आती है सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम। एआई टैकल करता है ग्लोबल इश्यूज को जैसे क्लाइमेट चेंज और वेदर जैसे इश्यूज को टैकल करता है। फिर बात करी थी हमने डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई के बारे में। सबसे पहली जो चीज़ इसमें आती है वो आती है अनफेयर डिसीजन ऑफ एआई। एआई अनफेयर डिसीजन भी ले सकता है, फिर क्योंकि ये ट्रेंड हुआ है बाइस डेटा की मदद से। फिर आती है जॉब लूजेस। जैसे जैसे एआई आ रहा है जॉब लूजेस हो रहे हैं। जो पहले काम 100 बंदे की टीम मिलके करती थी अब वही काम 25 या 30 लोग आराम से कर लेते हैं क्योंकि मशीनरी इस्तेमाल होती है या एआई इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर जो चीज़ आती है वो आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एआई की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, अगर उसने गलत काम कर दिया तो कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये। फिर जो चीज़ आती है वो आती है प्राइवेसी इश्यूज। आपने जितनी भी एआई में आप अपनी साइन इन करते हैं तो कोई भरोसा नहीं कि वो उस जो प्राइवेसी है आपकी यानी जो आपकी पर्सनल इन्फो है उसको लीक कर सकता है। फिर हमने पढ़ा था फ्यूचर ऑफ एआई के बारे में कि एआई का फ्यूचर क्या है। एआई का फ्यूचर जो है पॉसिबिलिटीज और प्रोफाउंड से भरा हुआ है और आने वाले ज़माने में यही है कि जो एआई ज़्यादा हो जाएंगे। ह्यूमन से जो आज काम लिया जाता है ह्यूमन से काम कम लिया जाएगा और एआई से काम ज़्यादा लिया जाएगा क्योंकि एक तो एआई आपको जल्दी काम करके दे देता है और अच्छा काम करके देता है। और ह्यूमंस क्योंकि वो कोई रोबोट तो नहीं है, ह्यूमंस तो एक लिमिट तक काम कर सकते हैं। जैसे अगर 10 घंटे में से 5 घंटे काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम नहीं कर सकते और ब्रेक उनको लाजमी चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमारी समरी होती है एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। That's enough for today. Take care. Allah Hafiz.